नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और आज बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर में हम बेलेनोग्लोसस चल रहा था, उसी के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेशन, बेलेनोग्लोसस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है बेलेनोग्लोसस का, वो कैसा होता है? मोस्टली सिंपलेस्ट टाइप का होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इसमें जो एपरेटस है, रेस्पिरेटरी एपरेटस, तो उसमें क्या क्या होता है? इसमें गिल्स होते हैं तथा ब्रैंकिया सैक होता है। गिल्स होते हैं और ब्रैंकिया सैक होता है। और ये दोनों रहते स्थित कहाँ पर होते हैं? ये दोनों फेरिंग्स में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि जो गिल्स होते हैं ब्रैंकियल सैक होते हैं और ये दोनों फेरिंग्स में स्थित होते हैं। तो रेस्पिरेटरी जो एपरेटस है उसमें गिल्स और ब्रैंकियल सैक होते हैं जो कि फेरिंग्स वाले रीजन में स्थित होती हैं। फेरिंग्स में जो उपस्थित होती है कैविटी, फेरिंग्स में जो उपस्थित कैविटी होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है। एक तो डॉर्सल चैम्बर होता है उसमें, एक वेंट्रल चैम्बर होता है। दो चैम्बर होते हैं। डॉर्सल चैम्बर जो होता है वो उसे हम कहते हैं, उसमें रेस्पिरेशन में हेल्प करने का काम करता है। डॉर्सल चैम्बर जो होता है फेरिंग्स की कैविटी का, जो डॉर्सल चैम्बर होता है वो रेस्पिरेशन के में हेल्प करने का काम करता है, इसीलिए हम उसे ब्रैंकियल फेरिंग्स भी का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्रैंकियल फेरिंग्स का भी हम उसे नाम देते हैं। इसके बाद जो आता है नीचे देखिए ब्रैंकियल फेरिंग्स या डॉर्सल चैम्बर में, जो डॉर्सल चैम्बर उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें दोनों ओर लेटरल साइड पर क्या होते हैं? यू शेप्ड गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। यू शेप्ड गिल स्लिट्स इसमें दोनों साइड पर पाए जाते हैं। लेटरल साइड पर, दोनों लेटरल साइड पर यू शेप्ड या वी शेप्ड गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। जो कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइन में स्थित रहते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन में ये उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इनकी संख्या आयु के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आयु बेलेनोग्लोसस की बढ़ती चली जाती है, गिल स्लिट्स की वो जो संख्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। प्रत्येक गिल स्लिट्स एक जोड़ी अंडाकार शेप में होते हैं। ठीक है, तो जो प्रत्येक गिल स्लिट्स जो कहते हैं कैसे होते हैं? अंडाकार शेप में होते हैं, एक जोड़ी अंडाकार शेप में होते हैं। गिल स्लिट्स ब्रांकियल सैक में ओपन होते हैं। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो ब्रैंकियल सैक में ओपन होते हैं और ये बॉडी वाल तथा फेरिंग्स के बीच स्थित रहती हैं। गिल स्लिट्स कहाँ ओपन होते हैं? ब्रैंकियल सैक में ओपन होते हैं और ये बॉडी वाल तथा फेरिंग्स के बीच स्थित रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं ये स्थित? फेरिंग्स, बॉडी वाल और फेरिंग्स के बीच में ये स्थित रहते हैं। तथा बाहर की ओर किससे खुलते हैं? गिल पोर। ये गिल्स के पोर होते हैं, छिद्र होते हैं गिल्स पोर, इनके द्वारा ही ये बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ की ओर खुलते हैं। और गिल्स पोर ट्रंक में, ब्रोंकियल जेनाइटल रीजन में, गिल पोर ट्रंक में, जो ट्रंक वाला जो पोर्शन होता है, फेरिंग्स के बाद सारा ट्रंक होता है, तो ट्रंक वाले पोर्शन में ब्रैंकियल जेनाइटल रीजन में दो रो में स्थित रहते हैं। तो गिल के जो पोर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? गिल के जो पोर होते हैं वो ट्रंक वाले रीजन में, ब्रैंकियल जेनाइटल रीजन में दो रो में, दो लाइनों में व्यवस्थित रहते हैं। देखिए, अब डायग्राम में हम देख लेते हैं इस बात को। देखिए ये है, जो है इतना जो भाग जो ऊपर का है ये कहलाता है फेरिंग्स, और नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है ट्रंक। ठीक है, तो जो फेरिंग्स वाला जो भाग है, उस फेरिंग्स वाले भाग में, सॉरी कॉलर वाला जो भाग, फेरिंग्स किसमें होता है? कॉलर में। तो कॉलर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला भाग है सारा कॉलर वाला भाग है, और नीचे वाला ये ट्रंक वाला भाग है। तो ये जो कॉलर वाला भाग है उसमें आप देखिए, कॉलर के अंदर जो सीलोम है उसे हम कहेंगे, कॉलर के अंदर जो सीलोम है उसे कहेंगे कॉलर सीलोम कहेंगे। कॉलर की जो कैनाल है उसे हम कॉलर कैनाल कहेंगे। तो ये तो कॉलर वाला भाग हो गया दोनों तरफ। ये वेंट्रल साइड है इसकी, और ये डॉर्सल साइड है बेलेनोग्लोसस की। ठीक है, अब ट्रंक वाले रीजन में आया, और ट्रंक वाले रीजन में ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? गिल्स हैं। ये भी गिल्स हैं, ये गिल्स हैं, ये गिल्स हैं। ठीक है, और गिल्स एक दूसरे से अलग हैं बाई सेप्टम।
ये गिल सेप्टम है, ये बीच बीच में जो बने हुए हैं त्रिशूल जैसे, ये गिल सेप्टम है। तो गिल सेप्टम द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। और ये है क्या उस जगह पर, ब्रोंकियल सैक में। ब्रोंकियल सैक ये वाली जो संरचना, ये वाली जो खाली जगह है गुहा है, कैविटी, इसको कहेंगे ब्रोंकियल सैक। ये ब्रोंकियल वाले भाग में स्थित है। गिल सेप्टम, ये है गिल सेप्टम। और ये जो गिल्स होती हैं वो जीभ के आकार के होते हैं, इसलिए इसे टंग पार कहते हैं। आगे वाली इस रीजन को टंग पार कहते हैं। इसके अंदर की गुहा को सीलोम ऑफ टंग पार कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पहला गिल पोर है और ये दूसरा गिल पोर है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये ट्रंक का सीलोम है और स्केलेटन रॉड्स है, ठीक है। तो ये ट्रंक वाला पोर्शन है, इसमें ट्रंक सीलोम है, फर्स्ट गिल सेकंड गिल दिखाए गए हैं। और ये गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स में जो है वो आपस गिल सेप्टम द्वारा अलग है। और ब्रैंकियल सैक दिखाया गया है, जो ब्रैंकियल रीजन में, इसलिए ब्रैंकियल सैक है। उससे ऊपर वाला सीलोम कॉलर है और कॉलर सीलोम दिखाया गया है, कॉलर कैनाल दिखाई गई है। तो इस प्रकार इसमें सभी कुछ दिखाया गया है। और आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरे रेस्पिरेटरी एपरेटस के बारे में समझ लिया, इसके बैलेंस ग्लासेस के, ठीक है। तो ये देखिए बैलेंस ग्लासेस का ये वाला जो रीजन है, इसमें क्या है, ये कॉलर वाला रीजन है, ये कॉलर वाला रीजन है। ये ब्रैंकियोजेनिटल रीजन वाला भाग है, ये जेनिटल रीजन वाला भाग है, और ये हेपेटिक रीजन वाला भाग है, ठीक है। तो ये ट्रंक वाला जो भाग है वो कॉलर वाला जो भाग, बाकी सारा यहाँ से लेकर ट्रंक वाला भाग हो गया, ट्रंक वाला भाग हो गया। इसमें ब्रैंकियल रीजन होता है, हेपेटिक रीजन होता है और ये कॉर्डल रीजन होता है। ये क्या है, कॉर्डल रीजन। ये आपका है कॉर्डल रीजन, ग्लासेस का आपका नहीं, ग्लासेस का है कॉर्डल रीजन, ठीक है। तो ट्रंक 3 भागों में बढ़ गया, ब्रैंकियोजेनिटल रीजन में, हेपेटिक रीजन में और कॉर्डल रीजन में। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट देखेंगे।